अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले तो एक शिकवा ये है कि आप लोग वीडियोस को पूरा नहीं देखते, जिसकी वजह से जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो चीज़ आप लोग मिस कर देते हैं। अभी मेरे पास बहुत सारे ऑयल सैंपल्स आ रहे हैं जिसमें चीज़ें मिसिंग होती हैं, पूरी नहीं होती हैं, और आप लोगों की तरफ से सैंपल तो भेजा जाता है मगर उसकी रिपोर्ट की डिमांड नहीं की जाती। तो लिहाजा एक तो वीडियोस को पूरा देखें ताकि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आप कोई चीज़ मिस ना करें। चलिए बैक टू द टॉपिक। टॉपिक आज का क्या है? टॉपिक है आज का जो हमारे 2-3 अलार्म हैं जो कि इंतहाई फॉरबिडन है कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी आपने इंजन नहीं चलाना। तो वो अलार्म कौन से हैं और उनकी बेसिक वजह क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है कि क्यों मना किया जाता है। उस लिस्ट में जो अलार्म हम आज डिस्कस करेंगे वो मेन 3 अलार्म जो कि एक नॉकिंग फेलियर आ जाता है, दूसरा dt बाई dt मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम, और तीसरा वोल्टेज नेगेटिव सीक्वेंस। तो ये वो अलार्म्स हैं जिसके ऊपर आपने बिल्कुल भी इंजन स्टार्ट नहीं करने होते। तो वजह क्या है, क्यों मना किया जाता है? सबसे पहले नॉकिंग को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नॉकिंग के ऊपर जब आपके पास अलार्म आता है वो नॉर्मली एक अलार्म आता है नॉकिंग फेलियर का और एक अलार्म आता है नॉकिंग सिग्नल फेलियर का। तो एक तो पहले ये समझ लें कि ये दोनों अलग अलग अलार्म हैं। नॉकिंग फेलियर एक अलग अलार्म और नॉकिंग सिग्नल फेलियर एक अलग अलार्म। नॉकिंग सिग्नल फेलियर का मतलब ये होता है कि जो नॉकिंग का सेंसर लगा हुआ है उसका सिग्नल कंट्रोलर तक नहीं पहुंच रहा। इसके से नॉकिंग सिग्नल फेलियर का अलार्म देके इंजन निकल जाता है। उसको अगर आप एक दफ़ा वो रीसेट करके चला भी लेते हैं तो ये इतना ज़्यादा क्रूशल नहीं है। बट जैसे कि पहले बताया कि नॉकिंग के रिलेटेड अलार्म में तो आप जब तक उस अपने इंजन को इंस्पेक्ट नहीं करवा लेते, उसका इंस्पेक्शन नहीं करवा लेते, इंजन को ना चलाएं तो सबसे अच्छा है। मगर जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में होता क्या है। तो नॉकिंग सिग्नल फेलियर का मतलब ये होता है कि उसका सेंसर का रास्ता अपने कंट्रोलर से नहीं हो पा रहा, इससे नॉकिंग सिग्नल फेलियर का अलार्म दे देता है। क्या होता है दूसरा अलार्म है नॉकिंग फेलियर का। नॉकिंग फेलियर कब आता है? जब आपका इंजन ओवरलोड हो जाए तब भी नॉकिंग फेलियर का अलार्म देके इंजन बंद हो जाता है, या समटाइम इंजन की गैस की क्वालिटी अगर चेंज हो जाती है तो उस टाइम में भी नॉकिंग फेलियर का अलार्म आता है। स्पार्क प्लग्स वो अगर उनकी लाइफ ज़्यादा हो चुकी हो या प्रॉपर रिकैप ना हुए में हो तब भी नॉकिंग फेलियर का अलार्म आ जाता है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि बैकग्राउंड में एक्चुअल में होता क्या है कि हमारा जो इंजन है ये एक इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इसमें जो आग जल रही होती है या जो कंबस्शन हो रही होती है वो क्लोज इन्वायरमेंट में होती है, जो कि हेड के नीचे पिस्टन और हेड यानी कहेंगे आपका हेड और पिस्टन के बीच में आपका कंबस्शन चेम्बर होता है, कंप्रेशन होता है वहाँ पर। तो सारी बर्निंग वहाँ पे होती है। जन बाकर की बात कर रहे होते हैं। जन बाकर आपका स्पार्क इग्नाइट यानी SI इंजन होता है। इसके अंदर स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि इग्निशन करता है कंबस्शन चेम्बर के। नॉकिंग में क्या होता है कि जब आपका इग्निशन हुआ इंजन में तो उस टाइम जो एक फ्लेम बना वो इवनली पूरे फ्यूल को बर्न करता है और एक पावर प्रोड्यूस होती है जिसको आपका मीन इफेक्ट प्रेशर भी कहते हैं, और वो पिस्टन के ऊपर पड़ती है जिससे पिस्टन नीचे जाता है और बाकी के स्ट्रोक्स को कंप्लीट करता है। बट जब इन केस जब नॉकिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा ग्लो पॉइंट्स बन जाते हैं। ग्लो पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं या वो शार्प एजेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हीट कर रहे होते हैं, सेम लाइक स्पार्क प्लग का जो इग्नाइट करने वाला पॉइंट होता है उसकी तरह। यानी कि जो उसमें एक स्पार्क होता है वही टेम्परेचर उस ग्लो करने वाले पॉइंट का बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब फ्यूल आता है और वो कंप्रेस होता है पावर स्ट्रोक में तो स्पार्क प्लग स्पार्क करके फ्यूल को इग्नाइट करे उससे पहले ही फ्यूल इटसेल्फ इग्नाइट हो जाता है। तो क्या होता है दो फ्लेम्स बन जाते हैं। अब एक फ्लेम जो आपका स्पार्क प्लग ने बनाया वो, और दूसरा फ्लेम जो कि उस ग्लो पॉइंट ने बनाया। तो दो जगह से फ्यूल जलना शुरू होता है जिसकी वजह से एक तो पावर अनइवन हो जाती है और दूसरा जब वो दोनों जो फ्लेम्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं तो एक शॉक वेव बनती है। उस शॉक वेव की आवाज को इंजन का जो सेंसर होता है नॉकिंग सेंसर वो सेंस करता है, उसकी इंटेंसिटी को सेंस करता है।
जब वो उसकी आवाज़ की इंटेंसिटी अलाउेबल लिमिट से ज़्यादा आती है तो इंजन नॉकिंग फेलियर का अलार्म देके ट्रिप होता है। यानी कि बेसिकली आप सादे अल्फाजों में समझ लें कि जब कंबस्शन चेंबर में एक से ज़्यादा फ्लेम बनते हैं और वो शॉक वेव्स आके आपस में टकराती हैं, तब नॉकिंग फेलियर का अलार्म जनरेट होता है। तब वो अमल नॉकिंग कहलाता है। उसमें जो शॉक वेव बनती है वो समटाइम अगर ज़्यादा सीवियर हो तो वो तोड़ फोड़ भी मचा सकती है। इसी वजह से इसमें सेंसर लगा हुआ होता है और वो सेंसर इंजन को सेव करते हुए ट्रिप करा देता है। सेम ये इसी तरह का सेंसर हर तरह के इंजन में, जो कि आपका स्पार्क इग्नाइटेड इंजन होता है या इंटरनल कंबस्शन बेसिकली इंजन होता है, तो हर इंजन के अंदर इस तरह का सेंसर लगे होते हैं। जो आपका कैट के इंजन होते हैं उसके अंदर डेटोनेशन सेंसर होते हैं। डेटोनेशन और नॉकिंग कमोबेश तकरीबन एक ही चीज़ होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं आपके पास जिसमें 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन होते हैं, तो उनके अंदर भी नॉकिंग सेंसर्स लगे हुए होते हैं। इसका काम सिर्फ नॉकिंग को सेंस करके इंजन को ट्रिप कराना नहीं होता, बल्कि इसकी इंटेंसिटी को फील करते हुए ये फायरिंग पॉइंट को भी रिटार्ड या एडवांस कराता है। जो फायरिंग की टाइमिंग होती है वो बिफोर टीडीसी कितने डिग्री पे होनी है उसको कम ज़्यादा करते हुए उसको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली मेन समझाने का मकसद ये कि जब भी नॉकिंग फेलियर पे अगर आपका इंजन निकलता है तो आपने इंजन को रीसेट करके स्टार्ट नहीं करना अनटिल अनलेस आप उसका इंस्पेक्शन ना करवा लें। जो प्रोटोकॉल है, जो आपके सीनियर्स हैं, जो इमीडिएट आपका सुपरवाइज़र है, उससे रब्ता करें, उस इंजन को इंस्पेक्शन करवाएं। इंस्पेक्शन करवाने के बाद फिर इंजन को चलाएं, ताकि मेन जो आपकी ड्यूटी है इंजन को सेफ और सिक्योर रखने की, आप वो अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा जी, लिस्ट के अंदर जो दूसरा अलार्म है वो अलार्म आ जाता है DT/DT मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम। ये क्या वाला है? इसमें क्या होता है ये भी समझ लें कि आपका नॉकिंग का रिश्तेदारी समझ लें अलार्म। इसमें क्या होता है कि आपका मिक्सचर का टेम्परेचर अगर 1 सेकंड के अंदर 3 डिग्री कम हो जाए या 3 डिग्री बढ़ जाए, दोनों सूरतों में इंजन का कंट्रोलर एक अलार्म जनरेट करता है जिसको DT/DT मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम इंडिकेट करता है और इंजन ट्रिप हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम और मिक्सचर टेम्परेचर हाई ये दोनों अलग अलग अलार्म हैं। मिक्सचर टेम्परेचर हाई, जब भी आपका इंजन मिक्सचर टेम्परेचर हाई पे निकलेगा तो उससे पहले वार्निंग ही देगा। और मिक्सचर टेम्परेचर हाई जो होता है वो ग्रेजुअली होता है, यानी स्लो स्लो टेम्परेचर बढ़ेगा और मिक्सचर टेम्परेचर हाई होकर निकल जाएगा। जब उस टाइम में ट्रिप होगा तो नॉर्मली मिक्सचर टेम्परेचर 55 के अराउंड होता है, 55 सेल्सियस के अराउंड होता है, जबकि मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम 45 सेल्सियस पे भी वो दे सकता है, 44 पे भी दे सकता है। इसका मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये कि अगर 1 सेकंड के अंदर 3 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली ज़्यादा ही होता है, तो उस सूरत के अंदर इंजन ट्रिप कर जाता है। अब इसके बैक में हो क्या रहा होता है, कंट्रोलर क्या समझता है? कंट्रोलर ये समझता है कि जो मिक्सचर टेम्परेचर का जो सेंसर लगा हुआ है वो कोर के पास लगा हुआ है, कोर के फौरन बाद लगा हुआ होता है, और जो आपकी बर्निंग हो रही है वो कंबस्शन चेंबर में हो रही है। तो कंट्रोलर को ये फील होता है कि जो इनटेक का वाल्व है वो या तो ड्रॉप हो गया है या वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो बर्निंग है वो पूरी इनटेक की लाइन के अंदर से फ्यूल को बर्न करते हुए उस फ्लेम ने आके हिट किया आपके मिक्सचर टेम्परेचर के सेंसर को। इसी वजह से वो 1 सेकंड के अंदर 3 डिग्री बढ़ गया, और इस चीज़ को फील करते हुए कंट्रोलर फौरन से इंजन को बंद कर देता है ताकि किसी भी किस्म का फेलियर ना हो, या अगर फेलियर हो गया तो मज़ीद वो एक्सटेंड ना करे। इसमें एक सबसे मेन चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका इस तरह का कोई फेलियर हो, ऐसे बहुत कम होता है। ज़्यादती से जो मिक्सचर टेम्परेचर मैक्सिमम DT/DT पे निकलता है उसकी एक वजह ये होती है कि आपका जो इग्निशन लीड्स है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से फ्यूल बर्न नहीं होता, और जब वेल्व ओवरलैपिंग हो रही होती है, या ओवरलैपिंग से मुराद एग्जॉस्ट और इनटेक दोनों के वेल्व खुले हुए होते हैं, उस टाइम में फ्यूल एग्जॉस्ट की लाइन में जाने की वजह से वो बर्न हो जाता है।
फ्यूल जब बर्न होता है तो वो ट्रेवल करता है सेंसर तक, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। या आपके स्पार्क प्लग की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो गई है तब भी अलार्म देता है। या नॉर्मली जो होता है वो ये कि जो मिक्सर टेम्परेचर का सेंसर है, जो PT100 लगा हुआ है मिक्सर टेम्परेचर के लिए, वो मॉल फंक्शनिंग कर रहा होता है, उसकी लीड मॉल फंक्शनिंग कर रही होती है। मगर हमें अंदाजों के ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं लेना, हमें प्रॉपरली अपने इंजन को पहले चेक करवाना है, उसके बाद फिर जाके इंजन को रिस्टोर करना है। जनाब, हमारी लिस्ट के अंदर दो अलार्म हमने डिस्कस कर लिए, नॉकिंग फेलियर और मिक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम का। जैसे मिक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम जो है वो डायनी के हिसाब से, यानी डायनी ग्रुप पे DD/DT मिक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम आता था। इस तरीके से डायनी XT पे अलग आता है, डायनी XT3 पे ये अलार्म डिफरेंट है और डायनी XT4 पे ये अलार्म डिफरेंट है। मगर जो कॉमन चीज़ है सारी डायनीज के अंदर वो ये कि मिक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम ये लाजमी होता है। तो याद रखिएगा, मिक्सर टेम्परेचर हाई और मिक्सर टेम्परेचर मैक्सिमम ये दो अलग अलग अलार्म है। अच्छा, ये तीसरा अलार्म जो इस लिस्ट में आता है वो आता है नेगेटिव वोल्टेज सीक्वेंस। नेगेटिव वोल्टेज सीक्वेंस का अलार्म नॉर्मली तब आता है जब ऑल्टरनेटर के अंदर इंटरनली शॉर्ट सर्किट होता है और दो फेज आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो उस सूरत में भी आपने इंजन को रीस्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जो दो फेज आपस में शॉर्ट हुए हैं तो ज़ाहिर बात है आप इंजन स्टार्ट करेंगे उसमें ऑल्टरनेटर ने काम तो करना नहीं है। बट ये कि शॉर्ट होने की वजह से जो वाइंडिंग्स ख़राब हुई है वो मज़ीद उस चीज़ को एक्सटेंड कर देगी, उसका फेलियर एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक अलार्म जो है ये बहुत टेक्निकली बहुत क्रूशियल होता है, उसके ऊपर भी आपको इंजन चलाना, वो है ऑयल लेवल लो। इससे पहले भी जो ऑयल के रिलेटेड वीडियोस थी उसके अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट ये यहाँ पे आपको एक दफ़ा थोड़ा सा और रिमेंबर करा दूँ, याददाश्त में आपके ताज़ा करूँ कि जब आपका इंजन का जो ऑयल पंप है, जो कि एक मैकेनिकल पंप है, इंटरमीडिएट गियर के थ्रू गियर ट्रेन से कनेक्टेड होता है, इंजन चलता है तो वो चलता है। तो इंजन बंद होने की सूरत में वो पंप बंद हो जाता है और जब इंजन को चलाते हैं तब ही वो पंप चलता है। ऑयल प्रेशर की जो मॉनिटरिंग है वो मैंने आपको पहले ही बताया था 800 RPM तक नहीं होती। 800 RPM के बाद ऑयल प्रेशर की मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है। लिहाजा अगर किसी वजह से ऑयल प्रेशर लो के ऊपर इंजन ट्रिप हुआ है आपका, तो जब तक आप उसको मेक श्योर नहीं कर लेते कि आपका ऑयल पंप चल रहा है, ऑयल पंप प्रॉपर है, आपने इंजन को नहीं चलाना है। ठीक है जी, आज हमने ये 2-3 अलार्म है इसके हवाले से डिस्कस किया। आपको चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप बिल्कुल मुझसे दुआ पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बट ये कि वीडियोस को पूरा देखें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। मज़ीद किसी टॉपिक पे आप चाहें कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मेरे ध्यान में जो आएगा तो मैं अपने हिसाब से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।